लेवल बढ़ा है। बंदो गुरु पद्मा पिता आज बंदो सकल समाज दया दृष्टि हो आपकी बने जाए ममकाज। बुद्धं शरणं गच्छामि आदि धम्मं शरणं गच्छामि कृपा करो सद्गुरु स्वामी संघं शरणं गच्छामि। थोड़ा कम नहीं बढ़ा लो। सर्वप्रथम कुछ भी कहने से पहले ढोलक के सम्राट वादक सा हमारे गार्जियन जिन्होंने ढोलक के बादगी में भी अपना परचम लहराया, सह पार्वती महिला पीजी कॉलेज या डिग्री कॉलेज, डिग्री कॉलेज के बड़े बाबू और हम सभी कलाकारों के अजीज बहुत प्यारे शुभचिंतक स्वर्गीय बड़े भैया सुरेंद्र भारती जी के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए दिल की अनंत गहराइयों से भावभीनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। कुछ रोज गाने लायक होते हैं, कुछ रोज गाने लायक नहीं होते हैं, कुछ दिन गाने लायक होता है, कुछ दिन गाने के नाम पे सिर्फ याद करने लायक होता है। जिस दिन आपका देहांत हुआ बहुत करीब में थे, लेकिन बनारस पहुंचने के बाद मुझे खबर मिली, मेरी बदनसीबी रही कि पास होते हुए मैं दूर चला गया और आपसे अंतिम मुलाकात नहीं कर पाया। इस बात का मलाल, इस बात का दो आपके छोटे भाइयों का दीवाना को हमेशा रहेगा। क्योंकि जब मेरी गाड़ी दोहरी घाट सरजू नदी के उस पार जानी होती है तो आप इसी पुलिस चौकी पे बैठकर इंतजार किया करते थे कि मेरा छोटा भाई, मेरा बाबू आ रहा है बिहार से। एक्चुअली मन भावुक है, कुछ गाने का मन नहीं कर रहा है। आए हुए इस श्रद्धांजलि सभा में हमारे सम्मानीय बड़े भैया बिरहा सम्राट हमारे गार्जियन गौरी शंकर आचार्य जी, जिनके सानिध्य में इस मंच का संचालन हो रहा है, जो व्यवस्था में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए। जब से इस दुनिया से आप गए तब से लेकर के अब तक जब भी हमसे बात हुई बड़े भैया
आप हमेशा रो करके हमसे बात किया करते थे। हमारे गार्जियन बड़े भैया उमेश बिहारी जी, आदरणीय कवि जी पाठक साहब आए हुए, बहुत लंबी लिस्ट है और मेरे पास समय का अभाव है। सभी हमारे सम्मानित कलाकार जिनका नाम छोड़ जाए माफी चाहता हूं, समय का अभाव है। वैसे हमारे लिए सभी अजीज है, जिनका नाम मैं लूं वे भी, जिनका नाम मैं न लूं वो भी। आदरणीय बड़े भैया रमेश सेहरा जी, तमाम साथी कलाकार अभी जो हमारे भाई गा रहे थे, आए हुए तमाम आवाम को हम भोजपुरी लोकगीत बिरहा गायक ओम प्रकाश दीवाना जी की लोगन प्यार दुलार से दीवानवा कहला जाए। एक स्वर में नमस्कार प्रणाम करत बानी, हार्दिक अभिनंदन बा, वंदन बा, आदाब बा, सलाम बा। एगो भोजपुरी गायक भैला के नाते आप सभी लोगन के पांच होके गोड़ लगता नहीं। बिकट बिलाप करत तेहि काला, मैं बदियाई प्रणत पुरबाला। नमो बुधा बोलो नमो, मरे हुए बच्चे की लाश को लेकर के बिलाप करती हुई पहुंची, बोली भगवान मैं आपके चरणों में आई हूं, मेरे बेटे को जिला दीजिए। तथागत गौतम बुद्ध बोली क्यों, क्या हुआ है तेरे बेटे को? कलश मैंने बोला मेरे बेटे को जिला दीजिए। उन्होंने पूछा क्या हुआ है तेरे बेटे को, ये तो बता। तब वह विधवा औरत कह रही है, तरज लगी मास्टर, तरज लगा था। आरे आंगन में फूल फूला, ये नवाए ननदो, बाजला बधैया दुवरे पे, ई सगुनी भाव। एक और सगुनी भाव, खीना नदी भौजिया दुनो एक समौरिया, दुनहु के पिया परदेसिया रा। लेकिन निर्गुणी और सगुनी दोनों भाव, निराकार और साकार दोनों भाव। अरे रोवे नहीं हरवा के लोग ये संगतिया, कि अरे रोवे नहीं हरवा के लोग ये संगतिया, विधवा करवले पिया बदरी में हो। विधवा करवल पिया बदरी में हो।
आदमी रो रही है, रो करके एक बात बोल रही है कि अरे मरी गई हमारे कुमार स्वामी जी, अरे मरी गई हमारे कुमार स्वामी जी, मिल गई माटिया मटिए में और जमाने में लोगों को भ्रमित करके भी रखा गया है कि कुछ लोग इस दुनिया में अमर हैं। दिग्भ्रमित करके रखा है कि मरने वाले व्यक्ति जीवित होते हैं, अमर होते हैं। बुद्ध जी ने कहा नहीं, मरा हुआ व्यक्ति जीवित नहीं होता, तेरा बेटा नहीं मरेगा, सॉरी तेरा बेटा जीवित नहीं होगा। विधा औरत बोली चलिए, अगर आपने कह दिया मेरा बेटा जीवित नहीं होगा तो मैं हार मानने वाली नहीं हूं। अब मेरी भी एक बात सुन ली। तोहरा चलते हिला था यार, कहा थी अरे जब न जियई स्वामी सुना हमारा श्राप नष्ट होई तेरे तप के खजाना, अरे जब न जियई स्वामी अरे हमारो ललनवा आ देव श्राप नष्ट होई तब के खजानवा, अरे तनवा पे हंसी संसार स्वामी जी, अरे नमवा पर हंसी संसार स्वामी जी, मिल गई माटिया मटिए में। तोरी माने सरिसो कहां से कब मौत भई नहीं, अरे चलनी बखारिया, अरे हंसे लगी तोहर कुमार स्वामी जी, तोहार बेटवा हंसे लगी, ओ घर से एक मुट्ठी सरसों लिया के दे दा, जौना घर में को मौआ न भइल हो। विधवा औरत माया में समाहित अपने माइंड के तरफ जब एक बार ध्यान आकर्षित करती है कि माइंड मेरा क्या बोल रहा है, अचानक माइंड में एक आवाज आई, चल शर्त मान ले, हमार बड़े कलश में आपकी शर्त कबूल करती हूँ, एक मुट्ठी सरसों उस घर से जरूर ला करके दे दूंगी जिस घर में मौत ना हुई हो। बुद्ध जी बस यही चाह रहे थे। साहब जमाने में जब कोई बात ना माने ना, तो कभी कभी जमाने की तरफ उसको दिखा देना कि जमाना को देख लो, सत्य क्या है असत्य क्या है। चली है तब
अरे तोरी लगे गई कृष्ण जवान भवनवा कोई के माई बाबू अरे मरल वाला लावा चलिए दरवाजे पे आंचल फैला करके आवाज लगाने लगी भिक्षाम देही भिक्षाम देही। लोग आवाज सुनते थे, भिक्षा लेकर के आते थे, कोई राशन, कोई चावल, कोई कांसा, कोई पित्तर। हमारे देश में गुदरियो भीख दे जाला, कोई लेवा गुदरिये लेके आ जा। बुढ़िया कलश ना हमें कांसा पीतल चाहिए, न राशन गेहूं चाहिए, नहीं हमके पैसा चाहिए। लोग कहे का चाहिए? एक मुट्ठी सरसों चाहिए। एक मुट्ठी सरसों का नाम सुन करके लोग सरसों भी लाने जाते थे, लेकिन शर्त होता था उस बुढ़िया औरत का कि आप एक मुट्ठी सरसों तब दीजिएगा जब आपके घर में कभी मौत ना हुई हो। बड़े वो भी दरवाजे पे आता था, जिस दरवाजे पे गई कोई कहे हमारे बेटवा मरल बा, कोई कहे हमारे भाई मरल बा, कोई कहे हमारे माई मरल बा, कोई कहे हमारे बाबू मरल बड़े, कोई कहे हमारे दादा मरल बड़े, कोई कहे हमारे दादी मरल बा। सवेरे को घुमत घुमत ए बाबू दिन का 10 बज गई। लास्ट में थक हार के वापस जा रही थी कि मैं चलूं तथागत गौतम बुद्ध को ये बोल दूं कि एक मुट्ठी सरसों नहीं मिला। तब तक से गांव के बाहर एक आलीशान महल दिखी। महल के पास पहुंची है, सोचती है कि जब गांव के बाहर निकल आई एक महल मिल गई तो काश मैं इसमें भी भिक्षा मांग लूं। आवाज लगाई दरवाजे पे खड़ा होकर के 5 बार भिक्षाम देही भिक्षाम देही भिक्षाम देही 5 बार भिक्षाम देही की आवाज लगाती है। 5 बार आवाज लगाने के बाद उस महल से रिटर्निंग आवाज नहीं आई। तब वह मायूस होकर के विधवा औरत वापस लौट चली। 5 कदम दूर पहुंची होगी कि तब तक से एक आवाज आई, माँ मेरे घर से भिक्षा नहीं लोगी? वह दबी सहमी आवाज ये बता रही थी कि वह लड़की विपत्ति की मारी है। वह विधवा औरत ईसा गौतमी वापस 5 कदम पीछे जाती है। चेहरे की झुर्रियां बता रही थी कि लड़की विपत्ति की मारी है। बोली माँ मेरे घर से भिक्षा नहीं लोगी? वह विधवा औरत बोली क्यों नहीं बेटा, मैं तो 5 बार आवाज लगाई, जब वापस कोई आवाज नहीं आई तब मैं जा रही थी। चूंकि जमाने में कहा गया है, खास तौर से हमारे भारत की परंपरा है, अतिथि देवो भव। अतिथि याचक अभी दरवाजे से खाली नहीं जाना चाहिए। माँ आप रुको, गई है भिक्षा लाने। बुढ़िया कलश की एक 4 बेर दौड़ौला से बढ़िया बात ये कही बेरी कही दही कि ए बेटी एक मुट्ठी सरसों ले ले हमके भिक्षा में सरसों चाहत बा। वह विधवा औरत जब इतनी बात कही है, 21 वर्षीय वह जवान लड़की सफेद साड़ियों में लिपटी हुई थी, गई है भिक्षा लाने और भिक्षा ला करके जब वही आंचल में डालना चाहती है वो विधवा औरत अपना आंचल समेट ली। बोली बेटा जानती हो भिक्षा तब देना जब तेरे घर में कभी मौत ना हुई हो। वह विधवा औरत 21 वर्षीय बाला हाथ की मेहंदी की ललाई को दिखाते हुए बोली माँ हाथ की मेहंदी की ललाई पहचान रही हो? बोली बेटा इस मेहंदी की ललाई का मतलब मैंने नहीं समझा। कलश माँ जानती हो भारतीय परंपरा के मुताबिक एक 21 वर्ष की जवान बेटी सफेद साड़ी में लिपटी हुई हो, यह कुछ कह रहा है। कलश बेटी पहेली मत बुझा, मेरे पास टाइम नहीं, मेरा बेटा मरा हुआ है, मैं किसी और को सौंप करके आई हूँ। वह विधवा औरत रो करके इशारा करती है माँ की तरफ और कहती है क्या कहे? दुनिया में कोई व्यक्ति जीवित होता तो भारत की संस्कृति कहती है कि एक जवान लड़की, कंवारी लड़की कभी सफेद साड़ियों में लिपटी नहीं
सकती और एक तेरी बेटी सफेद साड़ियों में लिपटी है। तो पता है अभी 7 दिन मेरे पति को मरे हुए हुआ है। माँ दुनिया में कोई ऐसा घर नहीं मिलेगा जहाँ तुम जाओ और कोई मरा ना हो, क्योंकि दुनिया की रीत है आया है सो जाएगा राजा फकीर साहब। इतनी बात जब सुनी है, अभी कुछ देर पहले तथागत गौतम बुद्ध जी यही बात बोल रहे थे, लेकिन वो बात समझ नहीं पा रही थी। बुद्ध जी ने एग्जाम्पल दे दिया। एग्जाम्पल कैसे रखा? यहाँ शिक्षक समाज बैठा हुआ है। जब स्टूडेंट लाइफ में हम होते हैं, आप होते हैं, चाहे कोई भी होता है, कभी कभी किसी लेसन के कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं गणित में कि वो हल होने लायक बच्चों के हिसाब से बाहर होता है, और बच्चे कहते हैं गुरुजी या सर जी या मास्टर साहब या आचार्य जी ये क्वेश्चन हल होने वाला नहीं है। और वह गुरु क्या करते हैं कि वो गुरु एक एग्जाम्पल प्रस्तुत करते हैं, एक एग्जाम्पल बताते हैं, और एक एग्जाम्पल अर्थात एक उदाहरण के द्वारा बाकी उस लेसन में चाहे 10 क्वेश्चन हो चाहे 15 क्वेश्चन हो, वो स्टूडेंट उसी के आधार पर हल कर देता है। बुद्ध जी ने ज्यादा कुछ नहीं कहा था, शायद तूने मेरी बातों को नहीं समझाना, उदाहरण रख दे रहा हूँ साहब। बुद्ध जी बार बार कहा करते थे कि जमाने का हर व्यक्ति बुद्ध है, इसलिए मत मान लेना कि बुद्ध कह रहा है। जब तर्क की कसौटी पे, वैज्ञानिक कसौटी पे जो बात खरी उतरे उसे ही आप मानना, अर्थात दुनिया का हर व्यक्ति बुद्ध है साहब। आज जब तथागत गौतम बुद्ध महामानव इतनी बात बोले और इस बात को समझ नहीं पाई, लेकिन जब वह विधवा औरत बोली कि अगर पति किसी का जिंदा होता तो मैं विधवा थोड़ी बनती, उस विधवा औरत को बात याद आ गई कि वाकई में दुनिया में मरा हुआ व्यक्ति कोई जीवित होता तो आज मेरे पति जीवित होते, मैं विधवा नहीं होती। वहां से चली है तो हंसत खेलत बुद्ध की सरनिया, अरे छोड़ी मोह माया गावे तब स्वामी के भजनिया। हमारे धर्म के गाते हुए चली है, जब गाते हुए चली, कहा गावत चलती मास्टर साहब? नमो बुधाय बोलो, नमो बुधाय, प्रेम से बोलो नमो बुधाय। नमो बुधाय बोलो, नमो बुधाय, प्रेम से बोलो नमो बुधाय। नमो बुधाय बोलो, नमो बुधाय, प्रेम से बोलो नमो बुधाय, बोलो नमो बुधाय, बोलो नमो बुधाय, अज प्रेम से बोलो नमो बुधाय। अनुज कुमार के चरणों में गिर पड़ी, बोली मेरा बेटा जीवित नहीं होगा। तथागत गौतम बुद्ध बोले मैंने तुमको एक मुट्ठी सरसों लाने को बोला था, तू करी तेरा बेटा जीवित नहीं होगा, इतना खुशी खुशी तू गाते क्यों आ रही है? विधवा औरत ने बोला मैं जान गई हूँ मेरा बेटा जीवित नहीं होगा। बुद्ध जी बोले ऐसा हो ही नहीं सकता, मैंने तुम्हें बोला था तेरा बेटा जीवित होगा, एक मुट्ठी सरसों दे दे, मैं मंत्र मारूंगा पढ़ करके, ओम ह्रीम क्रीम चामुंडाय नमः स्वाहा करेंगे, तेरा बेटा जिंदा हो जाएगा। विधवा औरत बोली मेरा बेटा जिंदा नहीं होगा, मैं कह रही हूँ। तथागत गौतम बुद्ध बोले कि तू कह रही हो मैं नहीं मानूंगा, मैं कह रहा था तू नहीं मान रही थी, तो तेरे कहने से मैं कैसे मान लूं? वो बोली आप क्यों नहीं मानेंगे? कहे नहीं, साबित करना पड़ेगा कि तेरा बेटा जीवित नहीं होगा। वो विधवा औरत बोली मैं साबित कर दूंगी कि मेरा बेटा जीवित नहीं होगा। यही तो मैं चाह रहा हूँ कि तू साबित कर तेरा बेटा जीवित नहीं होगा, यही तो मैं चाह रहा हूँ कि तू साबित कर तेरा बेटा जीवित नहीं होगा। तब वो विधवा औरत बोली है, क्या बोली? अरे न सवर पूरा संसार ए स्वामी जी,
स्वामी जी मिल गई मटिया मटिए औरत बोली मेरा बेटा इसलिए नहीं जीवित होगा, जरा सुनेंगे ध्यान से, क्योंकि दुनिया में कोई मरने वाला व्यक्ति जिंदा नहीं होता है, तो मेरा बेटा जिंदा कहां से हो जाएगा? मेरा बेटा जिंदा कहां से हो जाएगा? विधवा औरत की बात सुन करके तथागत गौतम बुद्ध जी मंद मंद मुस्कुराए, बोले पागल औरत, 4 घंटा पहले मैं यही समझा रहा था, 4 घंटा पहले मैं यही समझा रहा था, तूने मेरी बातों को नहीं माना, इसीलिए मैंने एक उदाहरण तुम्हारे सामने प्रस्तुत किया, और इस उदाहरण को समझ करके अगर मेरी बात समझ में आई तो सच यही है कि मरा हुआ व्यक्ति भारत में या पूरे वर्ल्ड में या पूरे संसार में कोई जीवित। अभी प्लेन दुर्घटना हुई साहब, उसमें जो जिंदा था वही जिंदा है, मरने वाले तो जलकर खाक हो गए। इसलिए साहब दुनिया की रीत है, एक दिन सबको चले जाना है, बस कर्म रह जाई, जैसन करब ओइसन गवाई। गीत का आखिरी संदेश। अरे बुध साहू भूल कोई पहुंच नहीं पाई हो। आइए उमेश भैया, हाई लाइन कितनी निक बा। बुध साहू भूल कोई अरे बचे नहीं पाई हो, कहले सुरेंद्र सब आगे पीछे जाई हो। गीत खत्म होने से पहले मैं मंच से उतरूं और बड़े दामाद जी से मैं निवेदन करूंगा कि मंच पे आ जाए। मेरी आखिरी लाइन है, बड़े दामाद जी मंच पे आ जाए। बड़े दामाद जी से नम्र निवेदन है, और हो सके तो बड़े छोटे दोनों लोग आ जाए मंच पे। मिल गई माटिया मटिए